आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। 2017 से पहले यूपी में पुलिस की जमीन पर माफिया कब्जा कर लेते थे। राजनीतिक संरक्षण की वजह से माफियाओं पर कोई एक्शन भी नहीं होता था। वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा आम बात थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका प्रिय विषय ही माफियाओं का खात्मा था और उसी दिन से माफिया मिट्टी में मिलने लग गए। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले सिंडिकेट बंद हो गए। पिछले 52 साल से लखनऊ की जिस जमीन पर माफिया का कब्जा था, आज उसी जमीन पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज बनकर खड़ा हो जाएगा। आज आपको योगी की कहानी योगी से ही सुनवाते हैं। तो 2017 से पहले जहां माफिया का कब्जा था, अब वहां उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की इमारत बनकर खड़ी है। सैकड़ों छात्र यहां फोरेंसिक साइंस, साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट बन रहे हैं। इस भूमि पर लखनऊ का एक कुख्यात माफिया कब्जा कर लिया था और गवर्नमेंट उससे भाग चुकी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के संरक्षण में, पिछली सरकारों के संरक्षण में वो माफिया इतना प्रभावी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे खाली करवा ले। जिन माफिया के सामने पिछली सरकारों ने सरेंडर कर दिया था, उन्हीं माफिया से मुक्त यूपी को योगी आदित्यनाथ ने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया। यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा यह तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस अब मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करा देता हूं भी। यूपी में जब पीला पंजा चलता है तो सालों से कब्जाई जमीन खाली हो जाती है, माफिया पलायन कर लेता है। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लखनऊ के सरोजनी नगर के पिपरसंड और ओरांव दारोगा खेड़ा इलाके में आज जिस जमीन पर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस चल रहा है, उसी जमीन पर भू माफियाओं ने फर्जी कागजात बनवाकर कब्जा कर लिया था। ये जो यूपी SIFS लखनऊ जो 2021 में जिसकी नींव रखी गई, इसका पृष्ठभूमि यह है कि लगभग 120 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे जो पुलिस के पास में थी। कतिपय कारणों से ये भूमाफियाओं के द्वारा इस पर तरह तरह के अपने अधिकार दिखा करके या पेपर दिखा के उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ था। जब ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जानकारी में आई तो उन्होंने इसमें स्पष्ट निर्देश दिए और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए इसमें इस ज़मीन को वापस पुलिस के कब्जे में लिया गया। और फिर यहाँ एक पहले इसमें फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का संकल्पना की गई, लेकिन इसको अब उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस के रूप में इसको विकसित किया गया है। भूमाफिया की सियासी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जिन अधिकारियों ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कोशिश की, उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। ये जमीन इतनी खास थी कि 1955 से ही इसका कॉमर्शियल यूज शुरू हो गया था। साल 1955 में 57 एकड़ जमीन एक ट्रैक्टर कंपनी को 10 साल के लिए लीज पर दी गई। कंपनी की लीज खत्म हुई तो तत्कालीन प्रशासन ने पूरी जमीन ग्राम सभा के नाम कर दी। लेकिन जमीन का अवैध कब्जे का खेल 2014 में शुरू हुआ। भूमाफियाओं ने इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। सरकारी जमीन पर कब्जे का पहला किरदार था खुर्शीद आगा। जमीन के कागजात में हेरा फेरी कर इस फर्जीवाड़े में शामिल खुर्शीद आगा ने इसे पहले बालकगंज कब्रिस्तान और मस्जिद के नाम पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज करवाई। फिर इसे वक्फ की संपत्ति बना दी गई और फिर खुर्शीद आगा इस संपत्ति का आजीवन मुतवल्ली बन गया।
2014 में ही खुर्शीद आगा ने यह जमीन आधुनिक सरकारी गृह समिति को बेच दी। भू माफिया, उस समय मुझे ध्यान है ये मुकदमा कायम हुआ था वजीरगंज थाने में। वो लोग शायद वजीरगंज के रहने वाले हैं या रजिस्ट्री की का जो है वो वजीरगंज में है। वो शिया लोग हैं। सम आगा करके कोई नाम, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, हो सकता है मुझे गलत याद आ रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड्स में सब है। उनके खिलाफ मुकदमा किया गया, कागज़ों में हेर फेर करके उसको वक्त के नाम ट्रांसफ़र कराने और बेचने का। उनको अरेस्ट किया गया, फिर वो भी कोर्ट कचहरी दौड़े। इतना ये मेरे समय का हुआ था। यहां से इस जमीन के फर्जीवाड़े के दूसरे किरदार यानी भू माफिया अशोक पाठक की एंट्री हुई। अशोक पाठक का इस पूरे डील में क्या रोल था, आपको बताते हैं। पहले आपको अशोक पाठक के बारे में बताते हैं। अशोक पाठक लखनऊ के गोमती नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर जमीनों के अवैध कब्जे, जालसाजी और धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। अशोक पाठक 45 करोड़ रुपए के वक्फ भूमि घोटाले का भी आरोपी है। सीबीआई ने करीब 300 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी कागजों और फर्जी सिग्नेचर के सहारे हड़पने और बेचने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। लखनऊ के अमीनाबाद में पुराने हनुमान मंदिर परिसर की जमीन पर अशोक पाठक ने अवैध मार्केट बना लिया, जिसे बाद में बुलडोजर से गिरा दिया गया। अशोक पाठक के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। अशोक पाठक के खिलाफ सिर्फ लखनऊ के ही 8 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। 2017 से पहले वो जिस जमीन को चाहता था उस पर कब्जा कर लेता था। अशोक पाठक के कहने पर आधुनिक सरकारी गृह समिति ने यह जमीन मुंबई के एक बिल्डर को बेच दी। यह बिल्डर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का करीबी था। एयरपोर्ट के नजदीक करीब 250 एकड़ जमीन पर मुंबई का बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की प्लानिंग करने लगा। जमीन के फर्जी कागजात बनवा लिए गए। कंपनी ने रातों रात जमीन पर रेडीमेड बाउंड्री खड़ी कर दी। पेपर्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखते देखते ये पता लगा कि साहब ये जरूर थी, पहले किसी लीज पे दी गई थी ब्रिटिश पीरियड में किसी ट्रैक्टर कंपनी को। कंपनी इनफैक्ट कानपुर में थी और यहाँ उसका वो होल्डिंग एरिया कह ले या जो कुछ भी, उसके लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन उस समय इसको किसी ने वक्फ के नाम, शिया वक्फ बोर्ड में किसी ने वक्फ के नाम उसको चढ़वा लिया था। तो थोड़ा इस पर नाराज़ भी हुए, कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री उसकी निकाली गई। अगले दिन ये पता लग गया कि फ्रॉडुलेंटली इसको वक्फ के नाम पर चढ़ाया गया है, वक्फ की प्रॉपर्टी बता के। और जो नेक्स्ट बात बताई गई कि वक्फ वालों ने किसी बिल्डर को बेच दी है और बहुत ज़्यादा कीमती ज़मीन थी, तो वक्फ वालों ने किसी को बेच दी है और उस पर कोई बिल्डर अपने टीन शेड लगा के, 10-20 टीन शेड थे और रात ही रात में करीब उसमें 50 सीसीटीवी कैमरे लग गए थे। पिछले 40 साल से जिस जमीन को इलाके के लोग ग्राम समाज की जमीन समझते थे, उस पर कब्जा होते देख ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद उस वक्त के लखनऊ के डीएम और एसएसपी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की जांच के लिए टीम भेजी और एडीएम लेवल के अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी। एडीएम की जांच में खुलासा हुआ कि बिल्डर के पास मौजूद कागजात फर्जी हैं और फर्जी ऑर्डर कराकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम ये जमीन दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद प्लानिंग के तहत खुर्शीद आगा ने ये जमीन पहले आधुनिक सरकारी गृह समिति को बेची और फिर आधुनिक सरकारी गृह समिति ने यह जमीन मुंबई के बिल्डर को बेच दी थी। एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई। पहली एफआईआर सरोजनी नगर थाने में फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने के खिलाफ लिखवाई गई और दूसरी वजीरगंज थाने में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से फर्जी ऑर्डर कराने पर लिखवाई गई। अरबों की इस जमीन को बिल्डर कंपनी को बेचने में भले ही अशोक पाठक का नाम सामने आया, लेकिन उस समय चर्चा यह भी थी कि उस वक्त की सरकार में शामिल एक बड़े मंत्री की शह पर अरबों की जमीन पर कब्जे का यह खेल शुरू हुआ था।
17 दिसंबर 2015 को दावा किया गया कि जमीन से भूमाफिया का कब्जा हटा लिया गया है। इसके बाद पुलिस ट्रेनिंग के डीजी सुलखान सिंह ने पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जमीन की मांग की। सुलखान सिंह साहब ने एक रिक्विजिशन की कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए और ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी खोलने के लिए दे दी जाए। तो उन्होंने वो पूरी कार्रवाई उसकी करके और डीजी ट्रेनिंग के नाम वो पूरी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी। उसकी खसरा खतौनी सब 3-4 दिन में बन गई और मैं ले जाके मैंने सुलखान सिंह साहब को दे दिया। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे हमें कब्जा मिल जाए, डीएम साहब से कहिए कि हमें रेवेन्यू वालों को भेज दें, हम कब्जा में इसमें बार्ड फेंसिंग करा देंगे ताकि और बोर्ड लगा देंगे। ऐसा ही किया उन्होंने। और इसी बीच में जब वो उसकी बार्ड फेंसिंग और वो हो रही थी, कब्जा दिलाने के लिए फिर मैं गया था और वही राजेश पांडे जो एडीएम थे उस समय वो गए थे और तमाम रेवेन्यू के लोग गए थे। कब्जा मिल गया, उसमें पुलिस का बोर्ड लग गया और ये भूमि ट्रेनिंग निदेशालय की है और इस पर ये प्रपोज्ड है, सब हो गया। उसमें थोड़ा पोर्शन एक जगह का था, कुछ उसमें लिटिगेशन था, वो लोग खाली नहीं कर रहे थे। उसका थोड़ा पोर्शन शायद बहुत जरा सा पोर्शन अब भी शायद रह गया है जिसमें सिविल कोर्ट में या कोई पुराना लिटिगेशन चल रहा था, लेकिन बाकी ज़मीन खाली हो गई। जमीन की ट्रांसफर प्रक्रिया मई 2016 से शुरू हुई, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव के वक्त ये सारी प्रक्रिया रोक दी गई। योगी सरकार बनने के बाद ये जमीन उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस को सौंप दी गई और जब जमीन के ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हुआ तो पता चला ये जमीन पूरी तरह भूमाफिया के कब्जे से मुक्त नहीं हुई है। बिल्डर रेवेन्यू कोर्ट से स्टे ले आया था और 57 एकड़ जमीन पर बिल्डर का कब्जा बरकरार था। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है, मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। सीएम योगी के आदेश पर दोबारा मामले की जांच हुई तो पता चला कि राजस्व विभाग के 3 अधिकारी भी भूमाफिया के साथ जमीन पर अवैध कब्जे के खेल में शामिल थे। जांच के बाद तत्काल ही तीनों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बाबा का बुलडोजर पहुंचा तो भूमाफिया ने सरेंडर कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन याद करना, आगे से अगर कहीं तुमने यूपी के अंदर लैंड कब्जा की तो मान के चलो कि तुम्हें यूपी में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। 1 अगस्त 2021 गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया और आज यहां करीब 500 स्टूडेंट फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डीएनए फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं।